8-10 मिनट की वीडियो बनाता, मैं उनके क्या कारनामे गिनवाता। यकीन करें, मतलब यूँ समझ लें कि ज़मीन आसमान तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा अगर कोई फ़र्क है, अंतर है तो वो है। मतलब आप 8-10 मिनट बिलावल के क्या कारनामे बताएंगे, मतलब क्या किया उन्होंने। अच्छा, दूसरा मेरे जहन में फ़ौरन एक आइडिया आया, कंपैरिजन। बिलावल को और इनको रख लिया जाए, नितिन गडकरी जी और शेख रशीद को ले लिया जाए, मतलब इस तरह से तो कम से कम कहीं ना कहीं तो ये वीडियो पाकिस्तानियों तक पहुँचे। अच्छा, कम से कम एस जयशंकर के हवाले और बिलावल के हवाले से कंपैरिजन वीडियो हो जैसे वो तो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडिया। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे अकेले शख्स ने भारत को विदेशों में बाहुबली साबित कर दिया। गए वो दिन जब भारत को विदेशों से कोई भी डील करने के लिए कई सालों तक मिन्नतें करनी पड़ती थी। इतनी मिन्नतें करने के बावजूद एक घाटे की डील भारत के हिस्से आया करती थी। जब भारत की इमेज ऐसे देश की जैसी थी जो बस दूसरों की टेक्नोलॉजी पर, दूसरों के प्रोडक्ट्स पर और दूसरे देशों के साथ समझौतों पर यकीन करता था, खुद पर नहीं। जब भारत की जनता गुस्से से भर जाती थी, किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर कुछ भी बोलकर चले गए और भारत के फॉरेन मिनिस्टर होंठ सिले बैठे रहे। भारत को एक बेचारे शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो किसी की बातें सुनकर वापस नहीं लौटते। वो दूसरे देशों में जाकर भी भारत पर उठे हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब देकर आते हैं। इन्होंने भारत की सरकार को भी और भारतीयों को भी सिखाया है कि इट्स बेटर टू एंगेज विद द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हु वी आर रादर देन ट्राइंग टू प्लीज द वर्ल्ड एज अ पेल इमिटेशन ऑफ हु दे आर। ये शब्द हमारे ही फॉरेन मिनिस्टर के हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया को खुश करने के लिए उनकी ही नकल करने की बजाय अपनी खुद की शर्तों पर दुनिया का सामना करना बेहतर है। दोस्तों, इस अकेले शख्स ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि विदेशों में भारत की इमेज अब बेचारे भारत की नहीं रही, बल्कि बाहुबली भारत की बन चुकी है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं कैसे किया इन्होंने और कौन है शख्स। दोस्तों, सुब्रमण्यम जयशंकर है। जयशंकर देश के लिए जो करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, उसे एक बार साइड पर रखते हुए ये बताते हैं आपको कि भारत की इमेज को उन्होंने कैसे बदला। एस जयशंकर बिना किसी डिप्लोमेटिक शुगर कोटिंग के स्ट्रेट फॉरवर्ड अनएम्बिगुअस कमेंट्स देते हैं। एस जयशंकर ने सितंबर में एक बयान दिया था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा प्रिंसिपल रहा है जिसे बिना किसी सवाल के मानना पड़ता है कि इंडिया को कभी भी दुनिया में चल रही प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस प्रिंसिपल को अब बदलना होगा। अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड के गुजराती ट्रांसलेशन के रिलीज के बाद उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल 1950s और 60s में फिर भी ठीक थे, क्योंकि उस समय भारत के पास अपनी कैपेबिलिटीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। एक देश जो नंबर 20 पर हो और एक जो नंबर 5 पर हो, उसकी पॉलिसीज और उसकी सोच सेम नहीं हो सकती। और दोस्तों, देखा जाए तो अपने कहे अनुसार उन्होंने इस प्रिंसिपल को अब पूरी तरह से बदल भी दिया है। इसी साल की बात करें तो पहले जयशंकर ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां रिपोर्टर्स के कड़वे सवालों का मुंहतोड़ जवाब देकर आए, बिना किसी शुगर कोटिंग के। उसके बाद यूरोप द्वारा लगातार क्रिटिसिज्म किया गया भारत का कि क्यों अभी भी भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। तब एस जयशंकर ने मौका मिलते ही इंटरनेशनल मीडिया में बिना डरे उस बात का जवाब दिया कि अब यूरोप को जरूरत है अपने इस माइंडसेट को बदलने की कि यूरोप की प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, मगर दुनिया की प्रॉब्लम्स यूरोप की प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये भी कहा कि दुनिया आज के समय में ऐसे यूरोसेंट्रिक नहीं हो सकती जैसे कभी पास्ट में हुआ करती थी। उन्होंने यूएस पर भी सवाल उठाया कि यूएस ने भी तो ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल पर कभी कोई सैंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन किसी ने यूएस पर तो सवाल नहीं उठाया। उसके बाद साउथ कोरिया में भी ब्लंटली किसी बात का जवाब देते हुए कहा था उन्होंने कि भारत वही करेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज करती आई है, यानी एक सिचुएशन से उस तरीके से निपटेगा जो तरीका भारत के हित में होगा। दोस्तों, देखा जाए तो एस जयशंकर ने भारतीयों को यह सिखाया कि हमें अपने भारत को डिफाइन कैसे करना है। अक्टूबर में उन्होंने एक इवेंट के दौरान यह कहा था कि यूथ का भारत के फॉरेन अफेयर्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक फॉरेन मिनिस्टर के मेनली 2 टास्क होते हैं, एक तो भारत को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करना और दूसरा दुनिया को ये समझाना कि न्यू इंडिया में क्या हो रहा है। अपने देश के बारे में दुनिया को अच्छे से समझाना हम सब का फर्ज है। दोस्तों, एस जयशंकर ने खुद ये कहा कि भारत हमेशा से टेररिज्म का विक्टिम रहा है,
लेकिन अब इसके लिए हमारा रवैया बदल गया है। आप खुद इसे कंपेयर कर सकते हैं जो मुंबई में 2008 में हुआ और उसके बाद जो उरी और पुलवामा में हुआ। आप देख सकते हैं कि भारत अपनी पॉलिसीज को लेकर अब कितना कॉन्फिडेंट हो चुका है। अब यूथ को इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब वर्ल्ड इंडिया रेडी है। दोस्तों, आज का फॉरेन मिनिस्टर हमें कॉन्फिडेंट रहना सिखा रहा है, और एक समय था जब फॉरेन पॉलिसी से लो कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई देता था। उस समय ज़्यादातर भारतीयों को अपने कल्चर पर, अपनी सिविलाइजेशन पर शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें सिखाती थी कि कैसे भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, पीड़ित रहा। मगर आज की फॉरेन पॉलिसीज हमें इस बात पर गर्व करना सिखाती है कि कैसे भारत ने इतने साल गुलाम देश रहने के बावजूद पहले खुद को आज़ाद कराया और फिर कैसे 75 साल में ही बन गया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि भारत ने पास्ट ईयर्स में कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जब भारत दुनिया की नकल करने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा रहा। जैसे 1971 की वॉर में इंदिरा गांधी के समय में भारत ने अकेले बिना किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के पाकिस्तान से जंग की और जीत भी हासिल की और बांग्लादेश को भी आज़ाद करवाया। लेकिन ऐसे मूवमेंट बहुत कम थे भारत में। लेकिन जब भारत ने उरी और पुलवामा अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद दुनिया नए भारत को जान गई। दोस्तों, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको भी मालूम होगा कि एक समय था जब दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, वेस्टर्न कंट्रीज और सोवियत यूनियन जो बेसिकली रशिया ही था। लेकिन आज का समय बदल गया है। चाइना और जापान जैसे देशों ने भी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है, और तो और ताइवान जैसा छोटा सा देश जिसे आज तक भी एक अलग देश के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसे भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है। वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखता है, और उसी तरह अपना भारत भी एक सक्सेसफुल कंट्री के रूप में उभर रहा है। भारत की गवर्नमेंट पॉलिसी बदल रही है। अब गवर्नमेंट विदेशों से अपनी कंपनियां भारत में शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि भारत के ही नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में लगी है। आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज एस जयशंकर ने अपने बयानों में दुनिया को ये साफ साफ बता दिया है कि भारत किसी एक देश के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए किसी दूसरे देश से अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करने वाला। भारत की अपनी विचारधारा है और अपना इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, अपना नेशनल इंटरेस्ट है। और दोस्तों, आज के समय में दुनिया को भी भारत की ज़रूरत है, और अब भारत वो भारत नहीं रहा कि किसी ने कुछ मांगा और भारत ने दे दिया। अब भारत पूछता है कि बदले में हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, महामारी भी एक वजह है जिसने भारत को अपनी ताकत को समझने में मदद दिया। दुनिया ने भी देखा कि कैसे भारत इस महामारी से रिकवर कर गया और इकोनॉमिकली भी जल्द ही रिकवर कर लिया। भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई और फ्री में जनता तक भी पहुंचाई। इतने बड़े देश ने अपने देश के हर नागरिक की एक एक डोज का हिसाब रखा। पाकिस्तान को उसके टेररिस्ट अटैक्स का करारा जवाब मिला। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, और इस तरह के स्टेप्स को एक ऐतिहासिक पॉलिसीज को लेकर दुनिया के लिए कैसे एक जवाब तैयार करना है वो सिखाया वन एंड ओनली एस जयशंकर ने। दोस्तों, क्या आपने एस जयशंकर जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेन मिनिस्टर पहले देखा है? कभी? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी नए भारत के बदलाव साफ दिखाई देते हैं, अगर आप इस नए भारत पर गर्व महसूस करते हैं, तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख कर जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को नए भारत की नई तस्वीर नजर आए, नए नेताओं को लीडरशिप स्किल्स नजर आए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब, क्या स्माइल है, मतलब जिंदगी में पहली बार एस जयशंकर को हंसते हुए देखा है। मुस्कुराते रहते हैं। ओह माय गॉड यार, सीरियसली मतलब ये फीलिंग्स ही अलग है। इतनी प्योर, इतना क्यूट हंसते यार, तभी नहीं हंसते, नजर लग जाएगी इनको, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं पता क्या सोच रहा था, मेरे जहन में तो अक्सर ही कोई ना कोई चीज़ें देख के ना यूट्यूब के आइडिया आ रहे होते हैं। अच्छा। तो मैं भी सोच रहा था, मैं इनकी तो, आप लोगों की तो वीडियो देखते रहते हैं कि आप पैट्रियोटिक वतन के ऊपर। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरा ये चैनल होता, मैं इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वीडियो बना रहा होता, तो मैं क्या कहता? मैं बिलावल के बारे में क्या 8-10 मिनट की वीडियो बनाता, मैं उनके क्या कारनामे गिनवाता। यकीन करें, मतलब यूँ समझ लें कि ज़मीन आसमान तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा अगर कोई फ़र्क है, अंतर है, तो वो है। मतलब आप 8-10 मिनट बिलावल के क्या कारनामे बताएंगे, मतलब क्या किया उन्होंने। अच्छा, दूसरा मेरे जहन में फ़ौरन एक आइडिया आया, कंपैरिजन, बिलावल को और इनको रख लिया जाए, नितिन गडकरी जी और शेख रशीद को ले लिया जाए। मतलब इस तरह से तो कम से कम कहीं ना कहीं तो ये वीडियो पाकिस्तानियों तक पहुँचे। अच्छा, कम से कम एस जयशंकर के हवाले और बिलावल के हवाले से कंपैरिजन वीडियो हो। जैसे वो तो क्या सूरज को
चिराग दिखाने के बराबर होगा वैसे तो, हाँ। लेकिन कम से कम अक्ल तो आए लोगों को। अच्छा, लेकिन एक बात और भी है कि आप किसी को अगर कोई डिजर्विंग ना हो, तो जैसे कि वो पहले हमारा और उनका कंपैरिजन होता था, लेकिन अब तो आप देखते होंगे कि नहीं आती वीडियो तो कभी ऐसे कहते हैं कि हमारा मुंबई काफ़ी है पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारा गुजरात ही काफ़ी है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो कंपैरिजन भी अगर आपके बंदा लेवल का ना हो ना, फिर कंपैरिजन आप करें तो फिर ऐसा लगता है कि सामने वाले की आपने इंसल्ट कर दी कि वो इस लेवल का ही नहीं था। अब मुझे बहुत बुरा लगेगा ये कंपैरिजन देखकर, अगर कोई वीडियो बना जाए कि एक तरफ बिलावर और एक तरफ एस जे शंकर, मतलब मुझे खुद को वो अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा मेरी इनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है उसके साथ इनको अटैच करके। नहीं, ये अवेयरनेस के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन वाकई वो तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। लेकिन अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया के आगे, ये बात हम कई मरतबा कर चुके हैं, बहुत ही पॉजिटिव इमेज, ना सिर्फ इमेज, बहुत खूबसूरत इमेज इंडिया की पूरी दुनिया के आगे रखी। पूरी दुनिया के आगे आज पूरी दुनिया इंडिया से जुड़ना चाहती है, इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती है, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहती है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ इस वक्त, देखिए पीएम तो कब जाएंगे, कंपनीज वाले कब जाएंगे, वो तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो फॉरेन मिनिस्टर्स ही ने वहाँ पे हालात इस तरह पैदा किए, फॉरेन मिनिस्टर ने ही वहाँ पे माहौल सेट किया, फॉरेन मिनिस्टर ने ही किसी भी बात का करारा जवाब दिया, तब जाके मतलब है कि आगे के हालात, आगे के मामलात, आगे की राहदारियाँ बनती हैं। एक वर्ड जो एक सेंटेंस जो इन्होंने यूज़ किया है वो मेरे दिमाग में छप गया और कभी नहीं हटेगा, वो ये कि ये एक सफ़र था, समझे, बेचारा इंडिया से लेकर बाहुबली इंडिया तक का। और ये बाहुबली इंडिया का जो एक टाइटल मिला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एस जे शंकर के दौर में मिला है इंडिया को। इससे पहले लोग इंडिया को बेचारा समझते थे, कमज़ोर समझते थे, एक गरीब मुल्क समझते थे, इससे कुछ भी ले लो, इसको कैसे भी दबा दो, इसको प्रेशर। आपको पता है यूएस ऐसे थरथरा रहा है इनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद, जब इन्होंने बोला कि आपका मसला पूरी दुनिया का मसला है। और वाले से जब कहा उन्होंने, एस जे शंकर ने, जब यूएस इनके ऊपर प्रेशर बनाने लगा क्रूड ऑयल को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर, तो इन्होंने कहा आपका मसला पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पूरी दुनिया का मसला आपका मसला नहीं है। तो जब जिस तरीके से जवाब दिया, फिर एक दफ़ा और इन्होंने बात उठाई कि वहाँ पे रिलीजन फ्रीडम नहीं है, तो इन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि हाँ हमें भी बहुत कंसर्न है आपके लोगों के लिए कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए। आपको पता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? काले और गोरे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब एहतजाज भी चलते हैं, मतलब अपने घर की चीज़ें लोगों को नहीं दिखती, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सबसे दो बातें रह गई हैं कि एक तो एस जे शंकर पॉलिटिशियन नहीं थे, सियासतदान नहीं थे, और लेकिन उसके बावजूद आज फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी मोदी जी ने उन्हें इस काबिल समझा, इतना बड़ा ओहदा दिया। फॉरेन मिनिस्टर किसी बहुत बड़े सियासत में जो हमारे साथ होता है ना, मैं किसी पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, अब मेरी ही पार्टी के किसी बंदे को ही मैं दूंगा, बेशक वो भैंसे चलाता हो। अच्छा, आप समझिए प्राइम मिनिस्टर की बाद वाली पोस्ट है ये, बहुत बड़ी पोस्ट है। ये किसी लल्लू मंजू को दे देना जैसे हमारे यहाँ दे दी गई है, तो बेकार है। तो आपने डंडा डोली कर दी पूरी सियासत की, पूरे मुल्क की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉलिटिशियन नहीं थे। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने वाकई करके दिखाया और लोग इनकी तारीफ करते हैं। अच्छा, जितनी इनसे उम्मीद लगाई गई ना, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से बढ़कर दिया इन्होंने। मैंने आपसे 2 रुपये की उम्मीद रखी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है एस जे शंकर से अगर मोदी जी ने 2 रुपये की उम्मीद रखी थी कि 2% ये थोड़ी सी एक करके दिखा दो, इमेज पॉजिटिव कर देंगे, इन्होंने 2% की जगह मैं तो कहूँगी 100%, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी। तो उसकी बात ये है, अभी हमने प्रशांत धवन की जब वीडियो देखी थी धवन जी की, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताया कि चाइना को ऐड किया उस लिस्ट में, पाकिस्तान को ऐड किया उस लिस्ट में, कोरिया को ऐड किया उस लिस्ट में, म्यांमार को ऐड किया उस लिस्ट में, लेकिन रशिया तक को ऐड नहीं किया। और जब रीजन पूछा गया तो यूएस थरथराते हुए कह रहा है कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उसको जेब नहीं देता इस लिस्ट में। यार आपने चाइना को भी तो ऐड किया ना, बड़ी बात है। इकोनॉमी की आप बात करें तो वो भी इनसे बड़ी है, इनसे बड़ी है, खित्ता इनसे बड़ा है, पॉपुलेशन इनसे बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, लेकिन उसको ऐड कर दिया। बहुत पॉइंट की बात है, बहुत पॉइंट की बात है ये। इंडिया के हवाले से कहा इंडिया को जेब नहीं देता है इस लिस्ट में ऐड ऑन। आप ये देखें इन्होंने क्या, ये प्रेशराइज है इनसे, बहुत प्रेशराइज। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है कि चाइना जैसा है तो फिर इंडिया भी हो सकता था। साउथ कोरिया अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है, एक तरीके से देखा जाए बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उसको कोई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि इंडिया की बात जब हुई तो वो आनाकानी करके निकल दी है। बिल्कुल, तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।